मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार के लिए नए साल की शुरुआत एक बार फिर बढ़ते कर्ज के दबाव के साथ हो रही है। वर्ष के पहले मंगलवार को राज्य सरकार बाजार से 4,000 करोड़ रुपए का नया कर्ज लेने जा रही है, जिसकी राशि बुधवार को सरकार को प्राप्त होगी। इस नए कर्ज के साथ ही चालू वित्त वर्ष में राज्य पर कर्ज का बोझ और बढ़ जाएगा। आंकड़ों पर नजर डालें तो 1 अप्रैल से 31 दिसंबर 2025 के बीच प्रदेश सरकार पहले ही 53,100 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। मंगलवार को प्रस्तावित 4,000 करोड़ रुपए के नए कर्ज के बाद यह कुल राशि बढ़कर 57,100 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगी, जो राज्य की वित्तीय स्थिति और कर्ज प्रबंधन को लेकर कई सवाल खड़े करती है। यह कर्ज भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से 3 अलग अलग अवधि में लिया जा रहा है। सरकार 1500 करोड़ रुपए के 2 कर्ज और 1,000 करोड़ रुपए का एक कर्ज लेगी। पहला कर्ज 4 साल की अवधि के लिए होगा, दूसरा 12 साल के लिए और तीसरा 18 साल की लंबी अवधि के लिए लिया जाएगा। इन तीनों कर्जों पर लगने वाले ब्याज का भुगतान राज्य सरकार हर साल जुलाई और जनवरी में छमाही आधार पर करेगी, यानी आने वाले वर्षों तक सरकार को न सिर्फ मूलधन चुकाना होगा बल्कि नियमित रूप से ब्याज का भी भारी भुगतान करना पड़ेगा। गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है जब मोहन यादव सरकार बाजार से कर्ज लेने जा रही है। इससे पहले 30 दिसंबर 2025 को भी सरकार ने बाजार से 3500 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। उस दिन सरकार ने 3 अलग अलग अवधि के कर्ज लिए थे, जिसमें 5 साल की अवधि के लिए 1200 करोड़ रुपए, 11 साल की अवधि के लिए 1200 करोड़ रुपए और 23 साल की लंबी अवधि के लिए 1100 करोड़ रुपए का कर्ज शामिल था। इसके अलावा सरकार 2 दिसंबर को भी बाजार से कर्ज ले चुकी है। लगातार अंतराल पर लिए जा रहे कर्ज यह संकेत दे रहे हैं कि राज्य सरकार की वित्तीय जरूरतें तेजी से बढ़ रही हैं और खर्चों को पूरा करने के लिए उधारी पर निर्भरता लगातार बढ़ती जा रही है। राज्य सरकार का कहना है कि यह कर्ज विकास कार्यों, योजनाओं के संचालन और जरूरी खर्चों को पूरा करने के लिए लिया जा रहा है, लेकिन विपक्ष इसे सरकार की कमजोर वित्तीय नीति और आय बढ़ाने में विफलता से जोड़कर देख रहा है। सोमवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मोहन सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सरकार के पास अपनी आमदनी बढ़ाने का कोई ठोस विजन नहीं है, इसी कारण उसे हर महीने कर्ज लेना पड़ रहा है। पटवारी का आरोप है कि वर्ष 2025 में ही मोहन सरकार करीब 1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है और कर्ज पर कर्ज लेकर प्रदेश की जनता पर बोझ डाला जा रहा है। कांग्रेस का यह भी कहना है कि राज्य सरकार की यह नीति आने वाले समय में गंभीर आर्थिक संकट को जन्म दे सकती है। पटवारी ने केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा योजना के नाम में बदलाव और योजना के 40% वित्तीय भार को राज्य सरकारों पर डालने के फैसले पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि जब राज्य सरकार पहले से ही कर्ज के बोझ तले दबी है, तब ऐसे में मनरेगा जैसी महत्वपूर्ण रोजगार योजना को कैसे सुचारू रूप से चलाया जा सकेगा। उन्होंने आशंका जताई है कि भविष्य में राज्य सरकार को या तो योजनाओं में कटौती करनी पड़ेगी या फिर और ज्यादा कर्ज लेना पड़ेगा, जिसका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी राज्य के लिए कर्ज लेना अपने आप में गलत नहीं होता, लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब कर्ज का उपयोग उत्पादक कार्यों में ना होकर केवल रोजमर्रा के खर्चों को पूरा करने में किया जाए। यदि कर्ज से ऐसी योजनाओं को गति मिलती है जिससे भविष्य में राज्य की आय बढ़े, तो वह कर्ज लंबे समय में फायदेमंद साबित हो सकता है। लेकिन यदि उधारी का बड़ा हिस्सा वेतन, ब्याज भुगतान और अन्य गैर उत्पादक खर्चों में चला जाता तो यह राज्य की वित्तीय सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। मध्य प्रदेश की मौजूदा स्थिति में यही चिंता सामने आ रही है कि लगातार बढ़ते कर्ज के बावजूद राज्य की आय के स्रोतों में अपेक्षित वृद्धि नजर नहीं आ रही है। एक ओर सरकार पर सामाजिक योजनाओं, कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और विकास कार्यों का दबाव है, वहीं दूसरी ओर राजस्व बढ़ाने के लिए ठोस और दीर्घकालिक रणनीति का अभाव विपक्ष लगातार उजागर कर रहा है। कर्ज की बढ़ती राशि आने वाले वर्षों में राज्य के बजट पर ब्याज भुगतान का बोझ और बढ़ाएगी, जिससे विकास कार्यों के लिए उपलब्ध संसाधन सीमित हो सकते हैं। नए साल की शुरुआत में लिया जाने वाला यह 4,000 करोड़ रुपए का कर्ज इस बात का संकेत है कि मोहन यादव सरकार के सामने वित्तीय संतुलन बनाए रखना एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। आने वाले समय में यह देखना अहम होगा कि सरकार कर्ज के इस बढ़ते बोझ को किस तरह संभालती है, आय बढ़ाने के लिए कौन से नए कदम उठाती है और क्या वह विपक्ष के आरोपों का ठोस जवाब दे पाती है या फिर नहीं। फिलहाल इतना तय है कि कर्ज का यह आंकड़ा केवल एक संख्या नहीं बल्कि प्रदेश की आर्थिक दिशा और आम जनता के भविष्य से जुड़ा एक बड़ा सवाल बन चुका है।